बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अभी जो मैं आपके लिए वीडियो बनाने लगा हूँ ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सी मेरी बहनें, ख़ासकर मैं बहनों का इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत कम मैंने देखा है कि मर्दों को ये डिज़ीज़ कम होती है, औरतों को ही ये डिज़ीज़ ज़्यादा होती है और इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो औरतें ही मेरे पास आई हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि किसी दूसरे का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, कि उसके पास मर्द ज़्यादा आए हों, लेकिन मेरे पास औरतें ही ज़्यादा आई हैं। दर्द शिकीका, आधे सर का दर्द, और बहुत कॉमन है, और जब होता है तो अल्लाह माफ़ फरमाए, रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पनाह दे, हर इंसान को शिफा दे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुसीबत होती है उन लोगों के लिए जिनको सर का दर्द होता है, और जब शुरू होता है तो फिर उनका हाल उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं बाज़ औक़ात। अब यह है कि दर्द शिकीका भी इसे कहा जाता है, मिग्रेन भी इसे कहा जाता है, आधे सर का दर्द भी इसे कहा जाता है। अब इसको दर्द शिकीका क्यों कहते हैं? क्योंकि दो तरह से है कि एक तो होता है शिकीका के शक से होता है कि फट जाना, यानी कि पेशेंट जो होता है उसको ये देखें कि ये जैसे एक शक्ल बनी हुई है कि इसका सर का दर्द हमेशा किसी भी तरफ से शुरू होगा, या तो इधर से शुरू होगा या इधर से शुरू होगा, और जब भी सर का दर्द होता है तो यूं लगता है कि मेरा सर फट जाएगा, इतनी ज़्यादा दर्द होती है। अब शकीका आधा कहते हैं, आधे शक इसी से भी लिया जाता है कि होता है। दूसरा यह कि शकीका यानी कि आधे सर का दर्द है, अब फटता है तब भी उसे कहा जाता है, जैसे चांद शक हो गया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि जब उंगली की तो चांद शक हो गया, उससे भी लिया जाता है। और आधे सर का शकीका इसलिए भी कहा जाता है कि आधे सर का दर्द, बहरहाल इसकी एक अलग बात है, ठीक है। अब दर्द शकीका है, मिग्रेन भी इसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर। जब ये स्टार्ट होता है तो अमूमी तौर पर पेशेंट जो है उसके अंदर पहले बाज़ औक़ात उनको कब्ज़ भी होती है, कुछ मरीज़ों को मैदे की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। जब गैसेज होती हैं तो गैसेज उनको ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, तो भी उनको सर का दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको कब्ज़ तो नहीं होती, लेकिन उनका लिवर प्रॉब्लम होता है। जब उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है तो उसके बाद उनका सर का दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन सर का दर्द शुरू होने से पहले मरीज़ को कुछ एहसास ज़रूर होता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, और उसके साथ सर का दर्द शुरू हो जाता है। स्टार्ट में पहले ऐसे हिस्से से या ऐसे हिस्से से, किसी हिस्से से शुरू हुआ, फिर उसके बाद सुबह के टाइम पर अमूमी तौर पर सुबह जब पेशेंट उठता है तो उसको सर का दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन आहिस्ता 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 जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है तो उसका सर का दर्द बढ़ता जाता है। और इसका ख़ास बाहर धूप में देखने को दिल नहीं करता, क्योंकि जैसे ही वो बाहर आंखें करता है तो उसको इतनी सर में दर्द होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप उसको बहुत ज़्यादा चुभती हुई महसूस होती है। दूसरा ये है, उसको शोर अच्छा नहीं लगता, उसका दिल चाहता कि मैं तन्हाई में हूँ, उससे कोई बात ना करें, कहीं से भी उसको शोर की आवाज़ ना सुनाई दे। अमूमी तौर पर ऐसा पेशेंट जो होता है वो अपने कानों को बंद कर लेता है, यानी कि चीज़ें कि मुझे शोर सुनाई ना दे, किसी बच्चों को किसी को भी घर में नहीं बोलने देता, लड़ता है वो। अगर शिद्दत जब होती है तो फिर उसके बाद पूरे ही सर में शुरू हो जाता है, फिर उसको ये भी नहीं पता चलता कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, यूं होता है कि सर मेरा फटता है, इतनी ज़्यादा दर्द होने लग जाती है। जब इसका रात होगी, कुछ भी हो गया, बाज़ का कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट में नया नया दर्द होता है, तो उनको सुबह को शुरू हुआ है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है तो उनको ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब यही दर्द पुराना हो जाए तो उनको रात के टाइम पर भी ठीक नहीं होता, फिर उनको 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक कंटिन्यूसली पेन होता है और बहुत सवीर पेन होता है। फिर उनको बाज़ का तो उल्टी आती है, तो उल्टी आने के बाद उनको कुछ रिलीफ महसूस होता है कि कम पेन होना शुरू होता है, लेकिन पेन होता ज़रूर रहता है। हम इसको जो समझते हैं, मैं जो इसकी ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं इसको यह समझता हूँ कि जो दिमाग की झिल्लियाँ जो होती हैं उनके अंदर सोजिश होती है। उनके अंदर सोजिश होने की वजह से जैसे ही ब्लड की सर्कुलेशन वहाँ पर बढ़ती है, गैसेस की वजह से, गुस्से की वजह से, टेंशन की वजह से, किसी भी वजह से, तो वहाँ पर शुरू हो जाता है दर्द, और फिर वो दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता रहता है। क्योंकि एक तो उसको ये होता है कि गुस्सा दर्द हो रहा होता है, दर्द की वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी नहीं कंट्रोल हो रहा होता, एक उसकी जो सोजिश होती है वहाँ पर, और उसको दर्द बढ़ता बढ़ता शिद्दत की वजह से उसको उल्टियाँ भी आती हैं। मैंने जितने भी पेशेंट्स का इलाज करता हूँ उनको मैं इसी चीज़ को ही मद्देनज़र रख के करता हूँ कि उनके दिमाग की झिल्लियों के अंदर सोजिश होती है और उनका लिवर भी नॉर्मल नहीं होता। यानी कि ऐसा जो मरीज़ है उसको हम ये कहते हैं कि ये सफरावी पेशेंट है, गर्मी का पेशेंट है, तो उनको दर्द होता है। लेकिन एक सूरत मैंने ये भी देखी है कि बाज़ औक़ात कुछ लोगों को जिनको कब्ज़ ज़्यादा होती है,
हाजमा उनका ख़राब रहता है, गैस उनको ज़्यादा होती है, रात के टाइम पर ऐसी कोई बादी वाली चीज़ें खाई, लेट गए, गैसेस ज़्यादा हुई, उसके बाद भी उनका रात के टाइम पर दर्द शुरू हो जाती है, उनको साथ मैदा भी ठीक करना पड़ता है। मैं इसके लिए आपको जो अभी नुस्खा बताने लगा हूँ, ये एक नहीं, मैं 2 देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि मैं वीडियोस जो बना रहा हूं वो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि मेरे हाथों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों का फ़ायदा दे दे। मेरे क्लिनिक को कोई कम नहीं होना, मेरे क्लिनिक पर अल्लाह का शुक्र है, मुझे रब रिज़्क देता है, मुझे इज़्ज़त की शोहरत भी बहुत मिलती है, मैं टीवी पर जाता हूँ। मैं नुस्खाजात इसलिए बताता हूँ कि अगर आप घर में बैठे हुए बनाएं और रब्बुल इज़्ज़त ने आपको शिफा दी तो यकीनन इंशाल्लाह आप दिल से दुआ ज़रूर करेंगे और किसी की भी दुआ कबूल हुई तो मेरी आखिरत संवर जाएगी। ठीक है जी। तो मेरे अगर इस चैनल का, आप इस कम्युनिटी का जो मैं वीडियो पर बना रहा हूं और यूट्यूब चैनल पर एक फैमिली है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि इस तरह से हमें अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो मिलें और हम घर में बैठ कर भी अपनी ट्रीटमेंट कर सकें, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक तो ज़रूर करें। ठीक है, और बेल का आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अभी मैं आपको फार्मूलेशन बताता हूं और इसकी 2 फार्मूलेशन है, दोनों ही आप बनाएंगे और दोनों को इस्तेमाल कीजिए तो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ ये चीज़ कि आपने मैदे की इस्लाह ज़रूर करना है। ऐसे पेशेंट के लिए मैदे की इस्लाह और जिगर की बहुत ज़रूरी होती है, उसके लिए आप साथ ख्याल रखेंगे। ठीक है जी। अब इसके लिए मैं आपको बता दूँ, एक फार्मूलेशन तो ये है कि आपने उस्तुखदूस लेना है, उस्तुखदूस। दूसरी आपने चीज लेनी है रहमत चीनी। ये आपको तमाम के तमाम स्क्रीन पर लिखी हुई भी नजर आ जाएंगी। आपने उस्तुखदूस लेना 20 ग्राम, रहमत चीनी 40 ग्राम, नौशादर 20 ग्राम, फिलफिल स्याह यानी काली मिर्च 20 ग्राम, कशनीज 40 ग्राम। एक ये फार्मूलेशन है, इसको पीस लें, बारीक कर लें। 1000 mg का कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद मैं ये देता हूं। और दूसरी फार्मूलेशन जो है, दूसरा भी कैप्सूल इसके साथ देने पड़ते हैं और वो भी मैं देता हूं। और अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब इनकी ट्रीटमेंट की जाती है, महीना 2 महीने इस्तेमाल करवाते हैं तो रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिफा देती है और मरीज़ बिल्कुल ठीक होते हैं। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दर्द शकीका के मरीज़ जो हैं वो बिल्कुल कवर हो रहे हैं। सुरंजा शीरी लेना है जी, सुरंजा शीरी 50 ग्राम ले लें। धनिया 50 ग्राम है जी। पिपला मोल, पिपला मोल ये आपको लिखे हुए नजर आएंगे, पिपला मोल ये भी 50 ग्राम। इसका भी आपने 1000 mg का कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद ये भी खाने के बाद इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत फरमाएगा कि अगर दर्द शकीका है और आपको सफरावी हैं पेशेंट आप, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसके साथ दर्द शकीका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ख़ासकर साथ नमकियात वाली ग़िज़ाएँ, जितनी भी ग़िज़ाएँ नमकियात की हैं, जैसे लूनक है, पालक है, चावल है, अंडा है, बड़ा गोश्त, इन चीज़ों को आप बंद करना पड़ेगा आपको। अगर आप इधर से इलाज करते रहें, देखें कैप्सूल एक है 1000 mg का, इतना सा है ना, लेकिन अगर आप चावल खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं तो वो इतनी खा रहे हैं तो जीतेगी इतनी चीज़ ही। फिर आप कहें जी मेडिसिन भी खा रहे हैं तो ठीक नहीं हो रहे, तो फिर ऐसा नहीं होता। परहेज़ लाजमी। दूसरा, मैदे की इस्लाह ज़रूर करना है। अगर कब्ज़ होती है तो कब्ज़ नहीं होने देनी, कब्ज़ ख़त्म करें। उसके लिए जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत फरमाएगा, आपको दर्द शकीका से आराम आ जाएगी। लेकिन इसी मेडिसिन को कुछ देर लगातार इस्तेमाल कीजिएगा। ये कोई महंगी मेडिसिन नहीं है, बहुत सस्ती है। इसको लगातार इस्तेमाल करना, महीना 2 महीने इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह दर्द शकीका से आपको आराम आ जाएगा। रब्बुल इज़्ज़त के साथ सब बीमारों को शिफा दे। जाते हुए फिर आपसे वही कुछ कि अगर आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, लाइक तो बनता है ना ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। हर्बल इसहाक़ फर्रुख।